देखा, हम समय से मंदिर आ गए और आराम से भगवान के दर्शन भी हो गए। हाँ माँ जी, भगवान का दर्शन करके दिल को काफी सुकून मिल रहा है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा यहाँ से जाने का। राधा अपनी दोनों छोटी बहू सुषमा और लता के साथ दर्शन के लिए आज मंदिर आई होती है। भगवान के अच्छे से दर्शन कर राधा दोनों बहुओं के साथ मंदिर से जाने लगती है। तभी वहां राधा को उसकी जान पहचान की विमला और जयंती नाम की दो औरतें मिलती हैं। अरे राधा बहन, तुम भी आज दर्शन के लिए आई हो? वैसे ये तुम्हारी दोनों छोटी बहुएं हैं ना, सुषमा और लता, बड़ा सुना है इनके बारे में। वैसे कितना समय हो गया तुम दोनों की शादी को? मेरी शादी को 4 साल हुए और सुषमा की शादी को 3 साल। शादी के इतने साल बाद भी तुम दोनों अभी तक माँ नहीं बनी? मेरी बहू ने तो शादी के 6 महीने बाद ही खुशखबरी सुना दी थी। अरे वो मैंने ही ने कहा था कि इतनी जल्दी बच्चा करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम लोगों की उम्र ही क्या है, आराम से कर लेना बच्चा। रहने दो राधा बहन, सारा मोहल्ला जानता है कि तुम्हारी दोनों बहुएं माँ नहीं बन सकती हैं। अरे ये तो बांझ है, बांझ। और नहीं तो क्या, भला शादी कितने साल के बाद भी अगर कोई औरत माँ ना बन पाए तो हम उसको कहेंगे? एक तो तुम अपने दोनों छोटे बेटे के लिए गांव से काली लड़कियों को चुनकर लाई हो, वो भी ऐसी जो कभी तुम्हारे वंश को आगे नहीं बढ़ा सकती। अरे राधा बहन, तुमने तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। इतना कहकर जयंती और विमला दोनों सुषमा लता पर हंसने लगती हैं, जिसे देख राधा। खबरदार, जो एक लफ्ज और निकाला मेरी बहुओं के खिलाफ। मेरी बहुएं रंग रूप में भले ही काली हैं, लेकिन उनका दिल किसी हीरे से कम नहीं है। और रही बात माँ बनने की, आज नहीं तो कल वो माँ बन ही जाएंगी। और अगर नहीं बनी तो मैं अनाथ आश्रम से बच्चों को गोद ले लूंगी, समझी? तुम अब जाओ यहाँ से। राधा का जवाब सुन विमला और जयंती मुंह बनाकर वहां से चली जाती हैं। लेकिन वहीं सुषमा और लता को अपने लिए बांझ शब्द सुन काफी ज्यादा दुख होता है। लता बहू, तुम दोनों क्यों उदास हो रही हो? छोड़ो इन लोगों की बातों को, इन्हें तो आग में घी डालने का शौक है। चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बात सच है। हम आज तक आपको दादी बनने का सुख नहीं दे पाए हैं। एक औरत का जीवन तब तक अधूरा रहता है जब तक वो एक माँ नहीं बन जाती। क्या हमारा जीवन कभी पूरा नहीं होगा? ऐसा मत कहो, भगवान सब देख रहा है। आज नहीं तो कल वो तुम्हारी सूनी गोद को जरूर भर देगा। चलो रोना बंद करो और मुस्कुरा दो। राधा कहने को तो सुषमा और लता की सास थी, लेकिन उसका प्यार अपनी दोनों बहुओं के लिए एक माँ के जैसा था। शादी के इतने समय के बाद भी अपनी दोनों बहुओं के माँ न बन पाने के बावजूद भी राधा का प्यार उन दोनों के लिए कभी कम नहीं होता। माँ जी, हमारी शादी को भी इतना वक्त हो चुका है, लेकिन जेठ जी ने अभी तक शादी नहीं की। क्या वो जिंदगी भर यूं ही कुंवारे रहेंगे? अरे क्या बताऊं बहू, जब भी उससे शादी की बात करती हूँ तो कोई ना कोई बहाना बनाकर मेरी बात को टाल देता है। ना जाने क्या दुश्मनी है उसकी शादी को लेकर। अब मैं उसकी एक नहीं सुनूंगी और आज ही पंडित जी से बात करके उसके लिए लड़कियां देखना शुरू करूंगी। राधा अपनी बहू से बात कर ही रही होती है कि तभी उनके घर के दरवाजे की घंटी बजती है, जिसे सुन राधा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। उसका बड़ा बेटा अभिनव एक लड़की के साथ शादी के जोड़े में खड़ा होता है। अभिनव कुछ बोलता है इससे पहले ही राधा सब कुछ समझ जाती है। ये क्या अभिनव, तूने शादी कर ली, वो भी हम में से किसी को बिना बताए? अरे अगर तुझे शादी करनी ही थी तो मुझे बता कर करता। ऐसे छुपकर शादी करने की क्या जरूरत थी? माँ, मैं किंजल से कॉलेज के टाइम से प्यार करता आ रहा हूँ। किंजल को ऐसे शोर शराबे और धूमधाम से शादी करना पसंद नहीं था, इसलिए हमने मंदिर में आज शादी कर ली। माँ जी, जो हुआ उसे छोड़िए ना। देखिए जेठ जी हमारे लिए कितनी सुंदर जेठानी जी लेकर आए हैं। आप लोग बस यहीं रुकिए, हम जल्दी से आरती की थाली लेकर आते हैं। दोनों देवरानियां जल्दी से आरती की थाली और चावल का कलश लेकर आती हैं और बड़े प्यार से अपनी सुंदर गोरी जेठानी का गृह प्रवेश करती हैं। भाभी, आप थक गई होंगी ना, आइए हम आपको आपके कमरे में छोड़ आते हैं। कोई जरूरत नहीं है इसकी। अभिनव डार्लिंग, चलो हम अपने कमरे में चलते हैं। सुषमा और लता रंग रूप में जितनी काली थी उतनी गोरी उनकी जेठानी किंजल थी। किंजल को अपने गोरे रंग पर काफी ज्यादा घमंड था, इसलिए जब वो अपनी दो काली देवरानियों को देखती है तो उसका घमंड तो 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। घर की बड़ी बहू होने के बावजूद भी किंजल घर की किसी जिम्मेदारी को नहीं संभालती थी। जहां शादी के 4 साल के बाद भी दोनों देवरानियां गर्भवती नहीं हो पाती, वहीं शादी के 2 महीने बाद ही किंजल गर्भवती हो जाती है। भगवान करे मेरी सारी खुशियां तेरी झोली में आ जाएं किंजल बहू। अब तू अपना बहुत ध्यान रखेगी और बाहर की चीजें नहीं खाएगी। आज के बाद मैं तेरा खाना भी देसी घी में ही बनवाऊंगी। अपनी जेठानी की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर दोनों काली देवरानियां काफी खुश होती हैं और अब खुद से भी ज्यादा अपनी जेठानी का ख्याल रखने लगती हैं।
किंजल, हम तुम्हारे लिए ये केसर वाला दूध और ये फल लेकर आए हैं, जल्दी से पी लो। तुम दोनों से मैंने कितनी बार कहा मेरे कमरे में आओ तो नॉक करके आया करो, क्यों अपनी ये बार बार काली मनहूस शक्ल लेकर मेरे सामने आती हो? तुम दोनों की इस काली शक्ल को देख देख कर कहीं मेरा बच्चा भी तुम्हारी तरह काला पैदा ना हो जाए। खुद तो माँ नहीं बन सकती, कम से कम मुझसे तो मेरी माँ बनने का सुख मत छीनो। अपनी जेठानी की ऐसी बातें सुन दोनों देवरानियां रोते हुए अपने कमरे में आ जाती हैं। हे माता रानी, तू तो सारी जगत की माँ है, तो क्यों हमारे साथ ये नाइंसाफी होने दे रही है? हमारी बेसुनी गोद को भर दे माँ। सुषमा लता माता रानी से प्रार्थना करते हुए काफी रोने लगती हैं और ऐसे ही 1 महीना गुजर जाता है। शायद इस बार इन दोनों देवरानियों की पुकार माता रानी ने सुन ली थी और आखिरकार इतने सालों के बाद दोनों देवरानियां एक साथ गर्भवती होती हैं, जिसकी खबर से राधा काफी ज्यादा खुश होती है। मैंने कहा था ना कि एक ना एक दिन तुम दोनों की ये सूनी गोद जरूर भरेगी। देखा, माता रानी ने सुन ली हमारी। सुषमा लता की जिंदगी में तो जैसे जीने की एक नई उम्मीद आ चुकी थी। गर्भवती होने के बावजूद भी दोनों देवरानियां पहले की तरह ही घर की सारी जिम्मेदारियां संभालती हैं, लेकिन साथ ही अपना अच्छे से ख्याल भी रखती हैं। समय से दवाई लेना, एक्सरसाइज करना, घर का हेल्दी और साफ सुथरा खाना खाना, जिससे वो दोनों काफी फिट रहती हैं। लेकिन वहीं जेठानी को तो अपनी प्रेगनेंसी से कोई मतलब ही नहीं था। वो तो बस पूरा दिन बाहर की चीज खाती और आराम फरमाती। अरे किंजल बहू, तुझे मैंने आराम करने को नहीं कहा था, लेकिन तू तो सुबह से शाम तक बिस्तर पर ही पड़ी रहती है। अरे सुषमा लता बहू भी तेरी तरह गर्भवती हैं, लेकिन वो तो पूरे घर को संभालती हैं। ऐसी हालत में इतना ज्यादा आराम करना भी ठीक नहीं है। थोड़ा चल उठ, घर के काम कर। माँ जी, जैसी उनकी शक्ल है ना, वो उसी के लायक है। किंजल अपनी प्रेगनेंसी में हर बार आराम कर रही थी, जो हर एक प्रेग्नेंट औरत को करने से मना ही होती है। किंजल बहू, कितनी बार कहा है तुझे कि बाहर की चीजें मत खाया कर। जब देखो बर्गर, पिज्जा, ये तेल की मसालेदार चीजें खाती है। ये कितनी गंदी तरीके से बनती हैं। अगर तेरा कुछ चटपटा खाने का मन करता है तो हमें बोल, हम तुझे घर में बना कर देंगे। प्लीज माँ जी, मेरे खाने पीने पर टोक मत लगाइए। मेरा जो मन करेगा मैं वो खाऊंगी, और ये सारा खाना मैंने अच्छे होटल से मंगवाया है, तो भला इन्हें खाने से मेरा क्या नुकसान होगा? सबके लाख समझाने के बावजूद भी किंजल अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। समय गुजरता है और किंजल का नवा महीना भी शुरू हो जाता है। डिलीवरी के समय किंजल को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। देखिए, माँ और बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। हमें जल्द से जल्द इनका ऑपरेशन करना होगा, और इस ऑपरेशन में भी पूरे चांसेस नहीं है कि हम माँ और बच्चे दोनों को बचा सके। डॉक्टर की ऐसी बात सुनकर सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। वहीं सुषमा और लता अपनी जेठानी और उसके बच्चे की सलामती के लिए कई घंटे तक भगवान से प्रार्थना करती हैं। हे भगवान, तू एक माँ से कैसे उसकी औलाद को जुदा कर सकता है? अपना कुछ तो चमत्कार दिखा, हमारी जेठानी और उनके होने वाले बच्चे को दोनों को बचा ले। हम तो तेरे आगे भीख मांग रहे हैं। सभी सीनियर्स डॉक्टर मिलकर किंजल का ऑपरेशन करते हैं। इस ऑपरेशन से किंजल और बच्चे की जान तो बच जाती है, लेकिन बच्चे की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। लगता है आपकी बहू ने प्रेगनेंसी के समय कुछ बाहर की चीज खाई थी, इसलिए इसका असर उनके बच्चे पर हुआ है। बच्चे को एक बहुत सीरियस इन्फेक्शन है। हमें इसे कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। देख लिया तूने हमारी बात ना मानने का नतीजा। और खा बाहर की चीजें, इसीलिए मैं तुझे मना कर रही थी। देख लिया तूने अपनी करनी का नतीजा। तेरे किए की सजा वो मासूम बच्चा भुगत रहा है। अपने बच्चे की ऐसी हालत देख किंजल को काफी दुख होता है। वहीं कुछ दिनों के बाद जैसे ही किंजल का बच्चा ऑब्जर्वेशन से बाहर आता है, तो अब किंजल की दोनों काली देवरानियां मिलकर किंजल के बच्चे का काफी अच्छे तरीके से ध्यान रखती हैं, और सिर्फ कुछ हफ्तों में किंजल का बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, जिसे देख किंजल अपने दोनों देवरानियों से अपने किए की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो लता सुषमा, मैंने तुम दोनों के साथ कितना बुरा सलूक किया। हमेशा तुम्हारे काले रंग को लेकर ताने दिए, घर के किसी काम में कभी तुम्हारा हाथ नहीं बटाया, और आज तुम मेरे बच्चे का कितना ख्याल रख रही हो। मेरा बच्चा जो आज ठीक हो पाया है ना, वो सब सिर्फ तुम्हारी वजह से ही है। अरे भाभी, आप रो क्यों नहीं है? जो हुआ उसे भूल जाइए। जैसे मुन्ना आपका बेटा है, वैसे ही हमारा भी है। इसकी एक नहीं बल्कि 3 माएं हैं, और 3 माओं के रहते हुए भला इसे कुछ हो सकता था क्या? लता सुषमा की बात सुन किंजल उनके गले लग जाती है, और अब कुछ दिनों में लता सुषमा भी 2 प्यारे प्यारे बच्चों को जन्म देती हैं, जिनका किंजल बिल्कुल अपने बच्चों की तरह ही ध्यान रखती हैं। और अब तीनों देवरानी जेठानी हंसी खुशी एक साथ रहती हैं। दोस्तों, क्या आप भी मेरी तरह अपनी मम्मी के हाथ का खाना पसंद करते हैं? तो कमेंट में हाँ लिखकर जरूर बताएं।